के नगर हटिया जाते हैं जैसे, वहाँ बालू का ढेरी पड़ा हुआ है, वो सरकारी है, कौन चीज़ का है नहीं है हमको मालूम, लेकिन वो बालू के कारण से ही ये चीज़ हुआ है। बालू आप जो है कि गिराते हैं तो आप हटा के गिरवाइए, रोड पे गिरा दिए हैं, उसी के चलते ना ये हुआ घटना। रोड तो खंडर है। हाँ, ये सरकार का नहीं, एजेंसी का लापरवाही है। इस एजेंसी के ऊपर पूर्णतया कार्रवाई होना चाहिए और उनके ऊपर FIR होना चाहिए। आए दिन के नगर से लेकर पूर्णिया जाने तक में लमसम 4-5 घटना घट चुकी है, जिसके चलते कि 2-3-4 मृत्यु हो चुकी है। एक भोटा मोड़ के आगे एक ट्रक के नीचे चिप करके मकई लोड तक क्या हुआ, उसकी नज़दीक चिपा करके एक मेरे मोगल टोली के एक लड़का थे, उनका देहांत हो गया। इसी बीच जो है कि रोड के खराबी के कारण यहाँ मिल्की टोला का एक 2 लड़का था, एक्सीडेंट किया, जो कि हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। और आप देखे होंगे के नगर प्रखंड मुख्यालय और हॉस्पिटल कीर्तना नगर हॉस्पिटल के आगे NH के दोनों साइड आज पूरा बालू से रोड को जाम कर दिया गया। वहाँ पे आज 2-3 रोज पहले एक दुर्घटना में 2 युवक पूर्ण रूप से घायल हुआ, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है। बहुत परेशानी का सामना किए हुए हैं, जैसे कि पेशेंट जाने में या ऑफिस जाने में या स्कूल जाने में बच्चे गिर गए, कई बार दुर्घटना हुई है, एक बच्चा का पैर टूट गया। बहुत काफ़ी समस्या हो रही है। इससे ऐसा समस्या है कि एक्सीडेंट भी हुआ, कई तरह का घटना घट रहा है, गाड़ी लेके ससर जाता है, गिर जाता है। एक आदमी उस रोज मर भी गया है, जो मेरे पररा मिल्की टोला का है। तो और आप लोग क्या मांग करेंगे? ये तो बहुत गलत चीज़ हुआ है, जो कि रोड को अतिक्रमण करके ये बालू गिराया गया है, इसको हटाया जाए। इस मामले में मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि कुछ कैजुअलिटी हुई है बालू गिरने की वजह से। इसके बारे में हम लोग संवेदक से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा होता है तो उनसे बात करके, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में मैं SDO लेवल से बात करके मैं इसमें आगे देखता हूं कि जो कार्रवाई उचित होगा वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और हमारे मंत्री जिलेश्वर सिंह इस मैटर में आगे बात की थी और बोले थे, वो आश्वासन दिए थे कि न बहुत जल्द इस सड़क फिनिशिंग हो जाएंगे। अभी तक नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ, तो विभाग का लापरवाही है, तो नहीं हुए। तो मतलब सहरसा रोड से, सहरसा तरफ से जब गाड़ी आ रही थी, संतुलन खो गया, बालू पर से गाड़ी उतरा, यहाँ जाके गाड़ी गिरा, उसके बाद जाके क्या कहते हैं एक्सीडेंट कर गया, उसकी वजह से अब हॉस्पिटल लगे। क्या हुआ? तो मतलब कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे घटनाएं घट रही है तो हमें तो लगा कि मतलब बालू गिरा तो फिर यूज में जिसका भी होगा वो लोग अपना कर लेंगे। अब जब घटनाएं घट रही तो हम लोग संज्ञान में आया है, तो हम लोग सोचेंगे, मतलब उस पर विचार कर रहे हैं कि मतलब उस पर कुछ कार्रवाई हो। मतलब आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। किसकी उदासीनता से पूर्ण नहीं हो रहा है NH 107? सड़क निर्माण ब्लॉक के सामने सड़क किनारे किसने रखा बालू का ढेर? कौन है पुष्पक कुमार शर्मा के मौत का जिम्मेदार? नमस्कार, मैं हूं PK शर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। बिहार जिसने सीता की जन्म स्थली पर धर्म का बिहार बनाया हो, जिसने गौतम बुद्ध के कर्म स्थली से ज्ञान का बिहार बनाया हो, जिसने लिच छवि गणराज्य से लोकतंत्र वाला बिहार बनाया हो, नालंदा और तक्षशिला से ज्ञान फैलाने वाला बिहार बनाया हो, चंपारण सत्याग्रह से देश को आजादी दिलाने वाले नायक वाला बिहार बनाया हो। अब उस बिहार को हर बार नया बिहार बनाने की बात होती है। लालू जब सत्ता में थे तो हेमा मालिनी के गाल वाला बिहार बना रहे थे। नीतीश कुमार जब गद्दी पर बैठे तो बिहार को पेरिस बना रहे थे। गंगा के घाटों का निरीक्षण किया गया तो बनारस के घाटों वाला बिहार बनने की बात हो गई थी। 7 जून 2022 को गंगा सेतु के पूर्वी छोर के शुभारंभ के अवसर पर पहुंचे केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने कह दिया कि बिहार को अमेरिका बना देंगे। जो कहूंगा वो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा, ये वचन देने के लिए मैं आपके पास आया। आखिर बिहार को बनाना क्या है, बिहार समझ ही नहीं पा रहा है, या फिर पूरी राजनीति ही बिहार को लेकर के कंफ्यूज है कि बिहार को बना क्या देना है।
क्योंकि बातें तो होती जरूर है, बस काम नहीं होता है। यहाँ देखिए, यह पूर्णिया सहरसा NH 107 का मुख्य सड़क है। इस सड़क का कार्य विगत 3 वर्षों से चल रहा है, परंतु अभी तक पूर्ण नहीं किया गया है। यह इसी मार्ग में बनभाग चौक या हवाई अड्डा चौक भी कह सकते हैं। इससे पूरब पूर्णिया की दिशा में जाने पर बनभाग पुल के समीप की स्थिति है। आज जाम नहीं लगा है, पर दूसरे दिन ही इस जर्जर सड़क के कारण इस पुल पर कभी किसी ट्रक का एक्सल टूट जाता है या कभी वायरिंग। अब आप देख रहे हैं, यह के नगर चौक है, जहां से एक सड़क चंपानगर की ओर जाती है तो दूसरी बनवनखी की ओर। इस चौक की सड़क का भी स्थिति आपके स्क्रीन पर है। यहाँ भी भारी वाहनों में जर्जर सड़क के कारण समस्या होने पर जाम लग जाता है। ऐसा ही नहीं है कि इस सड़क बनाने वाले एजेंसी के द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि के नगर चौक से पूर्णिया की ओर जाने वाली सड़क बंधन बैंक के समीप से MIT स्कूल तक लगभग 2 किलोमीटर तक सड़क बनाया भी गया है, परंतु इसके आगे और पीछे स्थिति जस की तस है। अब जो आपको दिख रहा है, यह के नगर प्रखंड का मुख्य द्वार है। इसके पूरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। इन दोनों परिसरों के बीच में PHC से ब्लॉक गेट तक NH 107 के किनारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नगर को अपग्रेड कर 7 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में प्रयोग होने वाले रेत को संवेदक द्वारा सड़क के दोनों ओर रख दिया गया है, जिससे 9 जून की संध्या 7 बजे के नगर ब्लॉक गेट से पश्चिम हटिया के सामने सड़क किनारे रेत के ढेर से टकराकर बाइक सवार 22 वर्षीय पुष्पक कुमार शर्मा की सड़क दुर्घटना में असामयिक मृत्यु हो गया है। आखिर इस युवक के मौत का जिम्मेदार कौन है? इस जर्जर सड़क के कारण 8 जून को भोटहा मोड़ से आगे माउंट जॉन स्कूल के समीप और नियंत्रित होकर मक्का लोड ट्रक पलट गई थी, जिसके चपेट में आने से मुगल टोली निवासी 25 वर्षीय युवक मोहम्मद अरमान की मौत हो गई थी। बहरहाल इस जर्जर सड़क का टेंडर होने से 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी मुरलीगंज से पूर्णिया तक सड़क पूर्ण नहीं हो पाई है। आम जनमानस को प्रत्येक दिन व्यवस्था के साथ इस सड़क पर चलने को मजबूर होना पड़ता है, जबकि इसी सड़क से रोजाना जाने कितने आलाधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना होता है, फिर भी स्थिति जस का तस बना रहता है। सड़क की दुर्दशा एवं दुर्घटनाओं को देखकर सहमे समाज सेवी मनोज कुमार यादव ने जिला प्रशासन से मांग किया है कि इस सड़क का निर्माण करने वाले एजेंसी पर दबाव बनाकर जल्द से जल्द सड़क की जर्जरता को दूर किया जाए। आइए देखते हैं केनगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने क्या कहा है इस वीडियो में। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक पावर न्यूज 24। हाँ बताइए। वो मेरा बेटा था। क्या नाम था उसका? पुष्पक कुमार शर्मा। काम करके आ रहा था के नगर से ही आ रहा था, वहीं पे घटना हो गया। उसको इतना बड़ा घटना हुआ कि देखने का लायक नहीं था। उसको मतलब आम पब्लिक जो है उठा के डाल दिया गाड़ी पे डाल दिया, तो उसको लेके गया के नगर हॉस्पिटल। वहाँ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या किया गया, दूसरा लड़का जो उसके साथ में था उसी के साथ उठा के डाल दिया वहाँ गाड़ी पे। वहाँ लेके उठा के डाल दिया, उसको ले गया पूर्णिया हॉस्पिटल लाइन बाजार। वहाँ लेके गया, तब तक में तो वो तो डेट कर गया। घटना हुआ था किस स्थल पर हुआ था? के नगर हटिया जाते हैं जैसे, वहाँ बालू का ढेरी पड़ा हुआ है। वो सरकारी है, कौन चीज़ का है नहीं है हमको मालूम, लेकिन वो बालू के कारण से ही ये चीज़ हुआ है। बालू आप जो है कि गिराते हैं तो आप हटा के गिरवाइए, रोड पे गिरा दिए हैं, उसी के चलते ना ये हुआ घटना। रोड तो खंडर है। हाँ, पूरा खंडर है, उसमें भी बालू गिरा दिए हैं। क्या करते हम? अगर बालू नहीं रहती तो घटना नहीं होता। क्या मांग करेंगे आप सरकार से? हम यही चाहते हैं कि मेरा तो बेटा चले गया है,
आप हमको जो भी देना चाहते हैं उसका मुआवजा हमको दीजिए भर के। और वो बालू का भी निदान कीजिए। और वो बालू का जो है कि वहाँ से तुरंत हटाइए उसको, ताकि दूसरे के साथ ऐसा ना हो। क्या है कि उसी दूसरे तीसरे दिन के अंदर वहाँ भी दूसरा भी घटना हुआ है, उसी जगह पे हुआ है वहाँ पे, तो उसको वहाँ से हटाइए। मेरा निवेदन यही है कि वहाँ से उसको हटाइए। क्या नाम है आपका? गणेश शर्मा। घर कहाँ है? घर पर रामिल की टोल, वार्ड नंबर, जिला पूर्णिया, वार्ड नंबर 5। किसी तरह का मुआवजा अभी तक मिला है आपको? नहीं मिला है अभी तक में। सीओ साहब के यहाँ से यहाँ पे? सीओ साहब के तक यहाँ मतलब हम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। क्या तारीख का घटना है ये? घटना क्या तारीख का ब्लड में को हुआ था? 9 तारीख को। उस रात में हुआ था? शाम 7 बजे में हुआ था, 7:30 बजे के अंदर ही हुआ था। और आप लोग को लेट से पता चला? हम लोग को जो है ना पूरा लेट से पता चला कि जब तक कि वो मतलब डेट हो गया था, उसके बाद ही पता चला कि मतलब वो डेट हो गया, तब हम लोग को पता चला। शादीशुदा था आपका? शादीशुदा था, 4 महीना हुआ था मात्र। पूर्णिया से सहरसा NH 107 की जर्जर स्थिति और जगह जगह पर इस पर जो कंस्ट्रक्शन साइट के द्वारा मलबा या उसका इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग में लाने वाला सामान रखा हुआ है, इससे आए दिन घटना होती है। इस पर आप लोग समाज सेवी हैं, चौक चौराहा पर अभी यहाँ भी एक एक्सीडेंट में आदमी का मृत्यु हुआ है। क्या लगता है कि सरकार कहाँ पर इसमें विफलता है जो 5 साल से काम ही चल रही है? सरकार विफलता नहीं है, सरकार की विफलता नहीं है। सरकार ने वर्क ऑर्डर दिया, आदेश दिया, टेंडर निकाला और टेंडरधारी जो भी एजेंसी हैं, एजेंसी के द्वारा काम करवाना है। ये सरकार का नहीं, एजेंसी का लापरवाही है। इस एजेंसी के ऊपर पूर्णतया कार्रवाई होना चाहिए और उनके ऊपर FIR होना चाहिए। आए दिन के नगर से लेकर पूर्णिया जाने तक में लमसम 4-5 घटना घट चुकी है, जिसके चलते कि 2-3-4 मृत्यु हो चुकी है। एक भोटा मोड़ के आगे एक ट्रक के नीचे चिप करके मकई लोड तक क्या हुआ, उसके नज़दीक चिपा करके एक मेरे मोगल टोली के एक लड़का थे, उनका देहांत हो गया। इसी बीच जो है कि रोड के खराबी के कारण यहाँ मिल्की टोला का एक 2 लड़का था, एक्सीडेंट किया, जो कि हॉस्पिटल जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। और ऐसी ये 2-3 महीना के अंदर लमसम 4-5 ऐसा घटना घट गया, जिसकी रोड खराबी के चलते अनबैलेंस होता है, ट्रक पलटी मारता है या गाड़ी में ठोकर खा के आदमी मर रहा है। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, DM साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि जितना जल्दी से हो इस एजेंसी के ऊपर कार्रवाई हो और मेरा के नगर से लेकर के कम से कम मधुबनी तक, नहर तक जो है कि रोड सुनिश्चित ढंग से बनवाए जाए। आए दिन सभी प्राय घटना घटती जा रही है और यदि नहीं ऐसा किया गया तो मैं 10-15 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ। और एजेंसी के द्वारा मैं इतना लापरवाही देख रहा हूँ कि 3 महीना से बनभाग पुला के नज़दीक जो है एक वो जो है कि पाइप बम करने वाला जो है कि डैम करने वाला ला करके रखा है, ओनली फॉर शो है कि मतलब रखा हुआ है और वह काम किया नहीं जाता है। और जब कोई अफसर आने वाला रहता है, चाहे DM साहब आने वाले रहते हैं, तो जैसे भी रोड के बगल में खड़ा कर दिया जाता है और जब DM साहब क्रॉस कर गए तो फिर वह काम बंद हो जाता है। ये क्या लापरवाही है इसका? एक दिन तो ऐसा हुआ है कि जाम के कारण DM साहब DAV होके घूम के, हाँ एक दिन ऐसा भी हुआ है बनवाग पुला पे जाम के कारण जो DM साहब अपने से जो है कि DAV होते हुए चुनापुर होते हुए क्रॉस किए हैं और कहाँ जाके बनवानकी होते हुए लौट करके तब जो है के नगर होते हुए फिर क्रॉस किए हैं। एक दिन में 3 बार 4 बार जाम लगता है। तो क्या आप लोग अगर इस तरह का लापरवाही रहा तो आप लोग क्या आंदोलन करेंगे? मैं सभी पार्टी से निवेदन करता हूँ, इस रवैया में इस तरह में यदि सुधार नहीं हो, अभी हम सभी पार्टी मिल करके रोड पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और जितना देर तक हो सके भर दिन का या 3 दिन 4 दिन तक का होगा मैं रोड जाम करवाऊंगा। जब तक मुझे पूर्ण आश्वासन नहीं मिलेगा और रोड पर कार्य चालू नहीं होगा काम, तब तक मैं रोड जाम नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम मनोज कुमार यादव, समाज सेवी, के नगर प्रखंड। जर्जर सड़क की स्थिति पर लोगों को जो जनमानस को समस्या हो रही है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस योजना को अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 3 से 4 साल से ये काम चल रही है। तो सरकार किसी भी एजेंसी को अगर इस चीज़ की टेंडर देती है तो उसकी समय सीमा निर्धारित होती है। तो इस अविलंब जो ये काम नहीं हो रहा है तो सबसे पहले सरकार को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन एजेंसियों पे कार्रवाई होनी चाहिए।
दूसरी, अगर आप के नगर प्रखंड मुख्यालय से पूर्णिया की डिस्टेंस देखेंगे तो लगभग 10 किलोमीटर की है, लेकिन आए दिन इसमें कितनी दुर्घटना होते रहती है जिससे आम पब्लिक हताहत हो रहा है, किसी की मृत्यु हो रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है जो इतना नज़दीक प्रखंड और ज़िला मुख्यालय होते हुए भी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इन पे कोई अभी तक किसी तरह का निर्देश जारी नहीं किया या इस पे अनहोनी को अनदेखा करते गए। तो मेरा ख़ास तौर पे ज़िला पदाधिकारी पूर्णिया और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से ये अनुरोध है जो इस जर्जर स्थिति जो के नगर से ख़ास तौर पे पूर्णिया की है, इसमें अविलंब कार्य शुरू किया जाए। तदुपरांत मैं ये एक बात और प्रशासन के समक्ष लाना चाहूँगा। आप देखे होंगे के नगर प्रखंड मुख्यालय और हॉस्पिटल कीर्तियाना नगर हॉस्पिटल के आगे NH के दोनों साइड आज पूरा बालू से रोड को जाम कर दिया गया। वहाँ पे आज 2-3 रोज पहले एक दुर्घटना में 2 युवक पूर्ण रूप से घायल हुआ, जिसमें एक की मृत्यु हो गई है। तो इस तरह कार्य जो एजेंसियों के द्वारा किया जा रहा है, एक तो NH बना नहीं है, दूसरा उस पर बालू अवैध रूप से रखा गया है। तो तत्काल प्रभाव से मैं जिला पदाधिकारी से खास तौर पर निवेदन करूंगा, वो जो भी ठेकेदार हैं, जो भी एजेंसी हैं जिनके द्वारा वो बालू रखा गया है, जो कार्य नहीं हो रहा है रोड का, उस पर अविलंब कार्रवाई किया जाए। इस मार्ग का कार्य में लापरवाही कहीं ना कहीं प्रशासन और संवेदक का मिलीभगत तो नहीं नजर आ रहा। देखिए, प्रशासन सबसे पहले मैंने आपको बताया जो कोई भी कार्य के लिए समय सीमा निर्धारित होती है। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ 3-4 साल से ये काम चल रहा है और किसी भी एजेंसी को इतना वक्त नहीं दिया जाता है। इसमें बहुत साल पहले ही विलम्ब हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये तो संदेह जाता है जो इसमें प्रशासन की भी मिलीभगत है और आए दिन इसमें दुर्घटना होते रहती है, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती। तो मेरा प्रशासन से मेरा मांग ये है, सर्वप्रथम जो के नगर मुख्यालय पे जो अवैध रूप से बालू रखा गया है, सबसे पहले उस को हटाया जाए और इनका जो भी कार्य देख रहे हैं जो जिस एजेंसी के अंतर्गत है उन पे कार्रवाई किया जाए और तत्काल के नगर और पूर्णिया जिला मुख्यालय के बीच में जो सड़क की स्थिति है अविलंब इसको बनाया जाए। क्या परिचय? जी, मेरा नाम राजेश मिश्रा है, मैं के नगर प्रखंड का निवासी हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। जो सड़क है, सड़क में जिस तरह का जर्जरता है, इससे क्या लोगों को परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, इस पर जल्द से जल्द रोड बनवाया जाए। डीएम साहब, बनवाक पुल पर आए दिन जाम लगते रहता है, इससे वहाँ पर आपका दुकान भी है, तो उसको लेकर कभी परेशानी का सामना किए हैं? बहुत परेशानी का सामना किए हुए हैं, जैसे कि पेशेंट जाने में या ऑफिस जाने में या स्कूल जाने में बच्चे गिर गए, कई बार दुर्घटना हुई है, एक बच्चा का पैर टूट गया। क्या मांग करेंगे? जल्द से प्रशासन से मांग करते हैं बनाया जाए, सड़क को बनाया जाए। जी। क्या परिचय है? मोहम्मद मुर्तजा आलम, समाज सेवी बनवाक। प्रखंड मुख्यालय के सामने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर हटिया चौक तक बालू का गिरा कर अतिक्रमण किया गया है। क्या इससे आप प्रतिनिधि हैं, लगता है कि इससे समस्या लोगों को हो रही है? बहुत काफ़ी समस्या हो रही है। इससे ऐसा समस्या है कि एक्सीडेंट भी हुआ, कई तरह का घटना घट रहा है, गाड़ी लेके ससर जाता है, गिर जाता है। एक आदमी उस रोज मर भी गया है जो मेरे पररा मिल्की टोला का है। तो और आप लोग क्या मांग करेंगे? ये तो बहुत गलत चीज़ हुआ है जो कि रोड को अतिक्रमण करके ये बालू गिराया गया है। संवेदक इसको हटाया जाए। अस्पताल का काम था तो अस्पताल में रख सकता था। अस्पताल में रखे या कहीं जगह लेके अपना रखे, रोड के बगल में कहीं जगह ले अपना प्लांटेशन करे, वहाँ से अपना सामान मंगवाए हो। इस तरह से ऐसा नहीं करना चाहिए कि रोड पे पूरा दे दिए हैं, पूरा एकदम कभी भी गाड़ी साइड करने में लग जाती है, कभी लड़ जाता है गाड़ी में गाड़ी, कभी मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो जाता है। ये मुरलीगंज से गिरजा चौक तक NH 107 का 3 वर्ष से काम चल रहा है, जिसको लेकर आए दिन कुछ ना कुछ दुर्घटना भी हो रही है, टूटा हुआ है। अभी मुगल टोली का भी एक लड़का मरा, उसको लेकर आप लोगों को चलते हैं तो परेशानी होती है? बहुत काफ़ी परेशानी है। ये रोड तो ऐसा बुझा रहा है कि खंडर कितना दिन से पड़ा हुआ है, जो कि गाड़ी से चलने में कई वर्षों से पड़ा हुआ है। मतलब गाड़ी से चलने में, मोटरसाइकिल हो, कार हो, जीप हो, पेशेंट को ले जाना या किसी को ज़रूरी काम से जाना बहुत समय लगता है और जाने में बहुत कठिनाई है। क्या कहेंगे कि सड़क ये जल्द से जल्द ये सड़क चौड़ीकरण जो हो रहा है या जो भी काम सिरे से हो रहा है, अच्छा से काम जल्द से जल्द हो जाए, जो कि आम जनों को कोई दिक्कत ना हो, हम लोग को भी आने जाने में दिक्कत नहीं हो। क्या परिचय? रविंदर कुमार यादव, पंचायत समिति प्रतिनिधि बिटनपुरा।
सर रास्ते में जो आपके आगे है बालू गिराया है जिससे एक कैजुअल्टी हो गई और एक का पैर वैर टूट गया है कि इसके मामले में संवेदनहीन नज़र आते हैं, क्या कुछ होगा? इस मामले में मुझे भी अभी जानकारी मिली है कि कुछ कैजुअल्टी हुई है बालू गिरने की वजह से। इसके बारे में हम लोग संवेदक से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा होता है तो उनसे बात करके, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की में मैं SDO लेवल से बात करके मैं इसमें आगे देखता हूं कि जो कार्रवाई उचित होगा वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। क्या परिचय? सत्येंद्र सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी केंद्र। PSC के सामने सर बालू का ढेर लगा हुआ है जिसका कि निर्माण आपके यहाँ जो हॉस्पिटल बनने के लिए होना है उसमें प्रयोग होना है, उसको लेकर लगातार घटनाएं हो रही है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? ना बालू जो है जहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, ठीक है, तो हमको तो जानकारी नहीं है कि मतलब जो हमारे यहाँ CSC बन रहा है उसके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो बालू आया वो बालू है या कोई और है, किसी और का, इसकी हमको जानकारी नहीं है। आपको किसी तरह का संवेदक के द्वारा सूचना नहीं दी गई? नहीं, संवेदक के द्वारा हमें सूचना नहीं है। जब सर आप आपके परिसर से बाहर बालू गिरा हुआ था, आप अस्पताल आते हैं सर, देखे तो उन पर किसी तरह का आपने संज्ञान लिया? अभी तो मतलब कोशिश कर रहे हैं, अब जैसे घटनाएं घट रही है तो हमें तो लगा कि मतलब बालू गिरा तो फिर यूज में जिसका भी होगा वो लोग अपना कर लेंगे। अब जब घटनाएं घट रही तो हम लोग संज्ञान में आया है तो हम लोग सोचेंगे, मतलब उस पर विचार कर रहे हैं कि मतलब उस पर कुछ कार्रवाई हो, मतलब उनके लिए अपेक्षा करें सर कि जो भी अग्रसर कार्रवाई होगी जी। हाँ, बिल्कुल कोशिश तो जरूर करेंगे कि जल्दी उससे ये हो, कम से कम सड़क से बालू हटाई जाए। हाँ बिल्कुल। क्या परिचय है सर? मैं डॉक्टर पंकज कुमार, MYC PSC के नगर। क्या उस दिन 9 तारीख की रात में क्या घटना हुई? उधर से मतलब सहरसा रोड से, सहरसा तरफ से गाड़ी आ रही थी, संतुलन खो गया, बालू पर से गाड़ी उतरा, यहाँ जाके गाड़ी गिरा, उसके बाद जाके क्या कहते हैं एक्सीडेंट कर गया, उसकी वजह से अब हॉस्पिटल लगे। क्या हुआ नहीं वो तो पता हम लोगों को नहीं है। कितना आदमी था उसमें? सिर्फ 2 आदमी सवार, मोटरसाइकिल। हाँ 2 आदमी सवार। ये बालू कब से है? ये बालू तो हो गया 15 दिन से। तो ये जो घटना उस दिन हुआ था, कुल मिला के बालू से ही दुर्घटना हुआ? हाँ बालू पे देखिए गाड़ी चढ़ा इसी आया तो बालू चढ़ के आया। बालू के कारण ही इसका? हाँ बालू के कारण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। घर कहाँ हुआ? मेरा के नगर। वार्ड नंबर कितना? 12। लोगों आइए। सड़क की समस्या जो जर्जरता है, आप लोग जदयू से प्रतिनिधित्व भी प्रखंड स्तर पर करते हैं, इसको लेकर क्या कभी जनमानस की समस्या को देखे कि किस तरह से हो रहा है, क्या मांग करेंगे सरकार? मांग तो करेंगे कि बहुत जल्दी बने और हम लोग को आने जाने में या आम जनता को जाने आने में बहुत तक कठिनाई हो रही है। और हमारे मंत्री जिलेसी सिंह इस मैटर में आगे बात की थी और बोले थे, वो आश्वासन दिए थे कि न बहुत जल्द इस सड़क फिनिशिंग हो जाएंगे। अभी तक नहीं हुआ? ना अभी तक नहीं हुई है, तो विभाग का लापरवाही है जो नहीं हुई है। बनवा पुल पर आए दिन जाम लगा रहता है, आप देखे भी होंगे, आप लोग आते जाते हैं, तो कभी आपको लगा है कि बनवा पुल से लेकर जो समस्या आती है जाम को लेकर, इस पर अच्छा से निदान हो? नहीं तो हम चाहते हैं कि विभाग से हम अपने यहाँ DM साहब से कि उसका कोई निदान निकालें, और इस तरह से जाम होती है और आदमी को आने जाने में बहुत परेशानी होती है, इसका निदान निकाल के आदमी को सुविधा मिले। ये जो सड़क बना रहे हैं संवेदक, उनके द्वारा बहुत स्थिर काम किया जाता है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं तो उसका लापरवाही है इसमें, तो उसमें कितना उस पर शोकौच निकला है, वो अपना देख रहे हैं, जल्दी से कहेंगे कि वो जल्दी काम करे, यही मांग है। क्या परिचय है? हम मंटू कुमार, युवा प्रखंड अध्यक्ष जदयू के नगर पूर्णिया।